सबसे पहले आप लोग हमें यह बताएंगे, क्या जो चीजें कल आप लोगों को बताई गई, या जो चीजें आप लोगों को इधर बताई गई हैं 2 4 5 दिनों में, वह आप लोगों को क्लियर हुआ, आप लोगों से अच्छे से समझ पाए? क्योंकि जब तक आप लोग राशियां और उस राशियों के जो स्वामी हैं, जैसे हम कह सकते हैं ग्रहों की राशियां, जो हमारे ग्रह होते हैं उनकी जो राशियां हैं, यदि उसे आप लोग क्लियर नहीं कर पाए, उसे आप लोग अच्छे से नहीं समझ पाए, तो आगे कुंडली को पढ़ने में समझने में समस्या आपको निश्चित आएगी। क्योंकि हर जगह जैसे आप कुंडली पे आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा लॉर्डशिप, अर्थात इस भाव के यह स्वामी हैं, तो आप कैसे पकड़ पाएंगे? उसके लिए आपको ग्रहों की राशियां याद करनी होगी। एक कुंडली हम आप लोग से शेयर कर रहे हैं। जी, ये देख रहे होंगे, यह कुंडली जो है वो हमारे सुपरस्टार कह सकते हैं अमिताभ बच्चन की कुंडली है। ठीक है, आप लोग स्वयं बताइए इसमें लगन क्या है, लगन कौन सा है, बताइए आप लोग। जैसा मैंने बताया, पर जब तक क्लियर नहीं होगा लग्न क्या है, राशियां क्या है, तब तक समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। राह कल आप क्लास से तो मौजूद नहीं थी? आप लोग कल, सदा आप कल क्लास में मौजूद थे नहीं ना? नहीं। हम्म, तो ये तो आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। लग्न है कौन क्या है मैं आपको बताऊं? या जहाँ सर्कल पड़ा हुआ है वह लग्न होता है। किसी भी कुंडली का, आपका कुंडली हो, हमारा हो, किसी भी व्यक्ति की कुंडली हो, यह लग्न होता है। और इसे फर्स्ट हाउस भी हम कहते हैं। ठीक है, तो नंबर वाइज आप देख रहे होंगे, यह फर्स्ट हाउस है, फिर आपका यह जो है यह सेकेंड हाउस आपका है, यह थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, ए सिक्स है, सेवेंथ है, एट है, नाइन, टेंथ, 11, 12, यह 12 भाव, या 12th जो हाउस है वह है। यह जो भाव होते हैं वो अस्थाई होते हैं, यह चेंज नहीं होते, यह अपने स्थान से बदलते नहीं है, किसी भी प्रकार नहीं बदलते हैं, यह अपने स्थान पे ही रहते हैं। इनमें जो राशियां होती हैं वह बदली हुई मिलेंगी आपको, जैसे इस कुंडली में आप देख रहे होंगे यहाँ 11 लिखा हुआ है, तो यहाँ कौन सा? एक्यूरियस, कुंभ राशि यहाँ है। एक कुंभ लग्न भी हम कहेंगे। कौन से लग्न की यह कुंडली है? कुंभ लग्न की कुंडली है, क्योंकि वहां लग्न में एक क्यूरियस साइन है, कुंभ राशि आ रही है। ठीक है, तो यह कुंभ लग्न की कुंडली हो गई। वैसे ही आप सभी के कुंडलियों में, वैसे ही आप सभी के कुंडलियों में लग्न में, जहाँ लग्न यहाँ देख रहे हैं आप, वहाँ कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, 1 से 12 तक में कोई नंबर लिखा होगा, और जो नंबर लिखा होगा वही आपकी राशि है। जैसे 1 नंबर है तो मेष, 2 है तो वृषभ, 3 है मिथुन, 4 है कर्क, 5 है सिंह, 6 है कन्या, 7 है तुला, 8 है वृश्चिक, 9 है धनु, 10 है मकर, 11 है कुंभ, 12 है मीन। यह आपका लग्न है। ठीक है,
और कल हमने बात की थी मेलिफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट। पीडीएफ गया होगा, आप सदा अभी देखे होंगे उसे। मेलिफिक प्लैनेट वह होता है जो हमारे जीवन में स्ट्रगल, एक प्रेशर को हमारे जीवन में मौजूद करता है, लाता है। और बेनिफिक प्लैनेट हम उसे कहते हैं जो हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में प्रेशर नहीं देता है, हमारे जीवन को सरल बनाता है, सॉफ्टनेस ले आता है, सौम्यता ले आता है हमारे जीवन में। ठीक है। आप लोगों को याद है कौन से ग्रह अशुभ हैं और कौन से ग्रह शुभ हैं, कौन से ग्रह मैलेफिक हैं, कौन से ग्रह बेनिफिक हैं? समझ में आ रहा हो तो आगे हम चलेंगे, नहीं तो फिर हम मेलेफिक और बेनिफिक की फिर से बात करेंगे, तो फिर आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज की जो क्लास है वह शुभ और अशुभ ग्रहों पे ही है। क्योंकि शुभ अशुभ ग्रह जो हैं वो हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में कैसे परिणाम देंगे, किस घर से हमें कैसा परिणाम मिलेगा, वो वही डिसाइड करते हैं। जो शुभ ग्रह होते हैं बाहर वह हमारे जीवन को सौम्य बना देते हैं, सरल बना देते हैं। जो अशुभ ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन में समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है। जैसे आप इस कुंडली में देखेंगे, केतु लग्न में बैठा है। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था, केतु मैलेफिक प्लैनेट है, परेशानियां देने वाला प्लैनेट है। ठीक है, क्या देने वाला है? परेशानियां देने वाला प्लैनेट ही है। तो इनके जीवन में, खासकर इनके जीवन में, क्योंकि पहले भाव से हम क्या देखते हैं? अपने आप देखते हैं, अपने पूरे शरीर को देखते हैं। अपने आप को कहीं से देखते हैं कुंडली में तो फर्स्ट हाउस से, पहले भाव से देखते हैं। तो इनके जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष है, कहीं ना कहीं इनके जीवन में कठिनाइयां हैं, प्रेशराइज है, प्रेशर है इनके जीवन में। ठीक है। आप कहेंगे पंडित जी ये तो अमिताभ बच्चन की कुंडली है, इनके जीवन में प्रेशर कहाँ है? तो आप यदि इनके घर के माहौल में, वातावरण में जाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके घर में प्रेशर है इनके ऊपर या नहीं है, फिर इनका जीवन है या नहीं है। ठीक है। फिर इनके चौथे भाव में आप लोग समझ पा रहे हैं? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे इस कुंडली में आप देखेंगे, शनि चौथे भाव में है। ठीक है। ये आपका चौथा भाव है ना? ये चौथा भाव है, यहाँ शनि बैठे हुए हैं। चौथे भाव से हम क्या देखते हैं? लग्जरी, कंफर्ट, फिर दुख सुविधाएं हैं वह हम देखते हैं। अपनी माँ को हम यहाँ से देखते हैं, इन सब चीजों को हम यहाँ से देखते हैं। अब यहाँ शनि बैठा हुआ, कौन बैठा हुआ है? शनि बैठा हुआ। तो शनि यहाँ क्या देगा? यहाँ समस्या देगा। क्यों देगा? क्योंकि अब मैलेफिक प्लानेट है और दुराचारी, मैलेफिक को हिंदी में दुराचारी कहते हैं, दुराचारी प्लानेट है। और दुराचारी ग्रह होने के कारण यह निश्चित ही इनके जीवन में समस्या को लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि ये इसका स्वभाव है, शनि का स्वभाव है कष्ट देना। आप कहेंगे कहाँ इनके जीवन में कष्ट है, तो उसे भी हम डिफाइन करते हैं। ये देखिए, जो मैंने बताया था आप लोग
ये राशियां आप लोगों को याद होनी चाहिए। यहाँ राशि कौन सी है, मिल रही है आपको? दूसरी, वृषभ, शुक्र की राशि। तो आप मेलिफिक और बेनिफिक प्लैनेट में देखेंगे, बेनिफिक प्लैनेट में शुक्र आता है। तो ये घर किसका है? शुक्र का है। ये घर किसका है? शुक्र का है। यहाँ शनि बैठे हैं, शनि यहाँ विराजमान है। आप समझ लें कि ये रेंट का घर है शनि के लिए, इन्होंने कब्जा कर रखा है वहाँ। परंतु घर किसका है? शुक्र का है। तो कहीं ना कहीं शुक्र ही अपनी चीजों को देगा वहाँ। तो इसलिए इनके जीवन में दोनों है, सुख भी है और सुख नहीं भी है। जैसे कभी कभी होता है किसी कुंडली में, कभी कभी किसी कुंडली में हम देखते हैं, कोई व्यक्ति आया हमारे पास और वो उसकी चार्ट हम देखे, उसकी कुंडली देखे, तो देख रहे हैं शनि बैठा है चौथे भाव में। चौथा भाव शनि बैठा है, तो शनि राहु केतु मंगल, ये मैलेफिक प्लैनेट होते हैं। यदि ये चार में से कोई, क्योंकि क्रूर है, रिजल्ट देंगे परंतु लेट से देंगे, संघर्ष से देंगे, हमारे जीवन में एक प्रेशर को ऐड करके रखेंगे। तो हम देख रहे हैं भाई, इसे तो सुख नहीं मिलेगा, इसे संपत्ति नहीं मिलेगी, लग्जरी नहीं होगी, और आ रहा है BMW से। तब उस वक्त हम क्या कहेंगे? ज्योतिष गलत है। नहीं, ऐसा नहीं है। ज्योतिष गलत वहां नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये चीजें तो उसके पास है, परंतु उसका सुख नहीं मिल पाएगा। उन चीजों का उसको सुख नहीं मिल पाएगा। किसी प्रकार वह बीमार रहेगा, या कोई और समस्या उसके जीवन में ऐड होगी, और वह इन चीजों का सुख नहीं ले पाएगा। यही होता है अशुभ और शुभ ग्रह, मेलेफिक प्लानिट और बेनिफिक प्लानिट। उसके साथ इनके कुंडली में देखिए आप, इनके 10वें भाव को कौन रूल कर रहे हैं? इनके कुंडली में 10वें भाव को कौन रूल कर रहे हैं? 10वीं राशि किस, 8वीं राशि किसकी है बताइए? जिन्हें भी याद हो बता सकते हैं, 8वीं राशि किसकी है? आज तो लोग क्लास में ऐड नहीं हुए हैं, पता नहीं क्या कारण है। 8वीं राशि किसकी है? 8वीं राशि किसकी? वो तो लिब्रा नहीं, लिब्रा 8वीं नहीं है, वो 7वीं है। 8वीं राशि वृश्चिक है, स्कॉर्पियो है 8वीं राशि, सदा जी। और स्कॉर्पियो है 8वीं राशि, और 8वीं राशि का मालिक कौन है? इसलिए मैं बार बार आप लोगों से पूछ रहा हूँ कि जहां आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं तो चीजों को आगे बढ़ाते चला जाऊंगा, फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर आगे जैसे ये चीजें क्या है, एक एक करके ऐड ऑन होती जाएंगी। ठीक है? जैसे आप लोग पढ़ते हैं तो क्या है, साइंस भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, कहीं कहीं संस्कृत भी पढ़ना है। तो यहाँ होता क्या है, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है, यदि आपको साइंस नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो आप एग्जाम में क्या लिखोगे? कुछ नहीं आप लिखोगे। सारा क्लास आपका ऐसे ही पार हुआ, आपने कुछ लिखा नहीं, तो एग्जाम में आप कुछ नहीं लिख पाएंगे। वही है, यदि इसमें आपको कोई भी सूत्र नहीं समझ में आ रहा हो, कहीं कोई कंफ्यूजन आपको दिख रही हो, तो आप मुझे बताएं, मैं आपको बता पाऊँ वहाँ। क्योंकि मैं आपको बार बार आप लोगों को बता चुका हूँ, यदि एक पॉइंट, पिन पॉइंट में थोड़ी सी गलती हो गई, तो पूरी प्रेडिक्शन बदल जाएगी, पूरी कुंडली चेंज हो जाएगी। मात्र 4 मिनट के फासले में कुंडली बदल जाती है, क्योंकि एक राशि 4 मिनट में 1 डिग्री आगे बढ़ जाता है। जब केपी कुंडली पद्धति में, कृष्णमूर्ति पद्धति में
स्वर्गीय कृष्णमूर्ति जी की जो पद्धति है, कृष्णमूर्ति पद्धति, उसमें आप जाएंगे तो आपको वहां पता चलेगा कि एक एक मिनट जो बीतता है हमारे जीवन में, वो बहुत 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 ही बहुमूल्य होता है ग्रहों को लेकर। मैं प्रयास कर रहा हूं आप लोगों को यहाँ तक ज्योतिष दे सकूं कि कोई व्यक्ति आपसे कोई प्रश्न पूछ रहा हो तो आपको कुंडली देखने की आवश्यकता ना पड़े। आप सिर्फ एक बार अपनी घड़ी देख के होते उसे बता सकते हो वह व्यक्ति क्या पूछने आपसे आया है। और इन सब चीज का बेसिक क्या है? यह राशियां हैं, एक ग्रह है, 9 ग्रह, 12 भाव और 12 राशियां, इन पे ही पूरा ज्योतिष टिका है। और कुछ करने की आपको आवश्यकता नहीं है। इन्हें ही ऊपर नीचे करना है, घुमाना है। थोड़ा ऑस्ट्रेलिया लेके जाना है तो थोड़ा आइसलैंड लेके जाना है, इनको ही सब करना है आपको। और यदि आप इन्हें ही नहीं समझ पाते हो, आप घूमने के लिए निकल गए, आपके पास पैसा है, सब कुछ है, आपको वीजा ही नहीं मिल रहा है, कहाँ जाओगे? कहीं नहीं जाओगे, यहीं रह जाओगे आप। जैसे अभी श्रद्धा से मैंने पूछा कि 8वीं राशि कौन है, तो उन्होंने कहा लिब्रा। लिब्रा तुला राशि जो है वह 7वीं है, 8वीं राशि वृश्चिक स्कॉर्पियो है। और 8वीं राशि का स्वामी लॉर्ड शिव, जो मैं आप लोग को वीडियो वीडियो भी दिया हूँ और क्लास में ही मैंने समझाया है, इसलिए मैंने वीडियो आपको दिया। यदि आपको नहीं समझ में आया, वीडियो देखिए, उससे समझने का प्रयास कीजिए। क्योंकि जब तक चीजें आप क्लियर नहीं होंगी तब तक आप आगे बिल्कुल नहीं बढ़ पाओगे। 8वें राशि का लॉर्ड कौन है, स्वामी कौन है? मंगल है। आपको पता होगा कि जब से अमिताभ बच्चन ने कौन बनेगा करोड़पति प्रारंभ किया, शुरू किया है, तब से उनका जो लाइफ है कुछ स्टेबल हुआ है, अच्छा हुआ है। परंतु उससे पहले उनकी स्थितियां दयनीय हो गई थी। आप इंटरनेट को सर्च कर सकते, इंटरनेट से आप देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि उस भाव को मंगल रूल कर रहा है, उस भाव को मंगल रूल कर रहा है। अब एक बात मैं और बता रहा हूं आप लोगों को, जो अभी जस्ट मेरे दिमाग में, ज्योतिष इसे ही कहते हैं। सिर्फ कुंडली देख के आपको समझ लेना है भाई चल रहा है। और प्रेजेंट ऑफ माइंड इसमें बहुत आवश्यक है। यदि आप अपनी पूरी चेतना के साथ किसी भी कुंडली को नहीं देख रहे हैं तो आप वहां गलती कर लेंगे। जैसे इस कुंडली में ही देखिए, मंगल जो है, देखिए मैं एरो कर दे रहा हूं, आप लोग को समझ में आएगा। देखिए, मंगल 10वें का स्वामी होकर 8वें में जाकर बैठ गया। ठीक है, 10वें का स्वामी होकर 8वें में जाकर बैठ गया। तो यहाँ प्रेडिक्शन हम क्या निकालेंगे? यहाँ प्रेडिक्शन हम क्या निकालेंगे? 8वें 10वें भाव का स्वामी मंगल 8वें भाव में जाकर बैठ गया। उसका कर्म कहाँ है? गुंजन ये मत कीजिए आप, इरेज कीजिए, समझने में असमस्या होगी लोगों को। जैसे, क्यों? 8वें का, माफ कीजिए, 10वें भाव का स्वामी मंगल 8 में बैठ गया है। 8वां रिसर्च है, 8वां मैन्युफैक्चरिंग है। मैंने कल भी बताया, पर और किसी दिन भी इसमें मैंने चर्चा की है, कल की वीडियो में डाल दूंगा, फिर आप देखना उसे। तो और कौन बनेगा करोड़पति क्या है, उसके जो चीजें तैयार होती है वो क्या है? रिसर्च से ही उस प्रश्न तैयार होता है ना। उनके जो प्रश्न होते हैं वो एक रिसर्च से ही तैयार होते हैं, पढ़ने से ही तैयार होते हैं। कौन बनेगा करोड़पति? अचानक किसी चीज को होना, वो अचानक किसी को करोड़पति बना दे रहा है। और आकस्मिक धन लाभ और आकस्मिक धन का जाना, वह भी 8वां भाव होता है। यही वजह है कि ये जब से कौन बनेगा करोड़पति शुरू किए तब से ये अच्छे हुए हैं। क्योंकि इनके कुंडली इन्हें क्या कह रही थी कि भाई आप एक्टिंग छोड़ के रियलिटी में आ जाओ।
एक्टिंग छोड़ के आप रियलिटी में आ जाओ, आपको अच्छे परिणाम मैं दूंगा। यहाँ पे आप लोगों को समझ में कुछ आया या नहीं आया? एक चीज मैं और बताऊं, यह मंगल मैलेफिक प्लैनेट है, दुराचारी प्लैनेट है, इसलिए इनके जीवन में आकस्मिक धन का आना भी हुआ है, आकस्मिक धन का जाना भी हुआ है। ठीक है। सदा आपको क्लियर हो रहा है ये सब चीजें? वीडियोज देखना है आपको समझने के लिए? ऐसे भी 23 को छुट्टी रहेगी, 23 को आप कर सकते हैं, हम समझ रहे हैं। गुंजन, आपको समझ में आ रहा है ये सब चीजें या फिर दिक्कत हो रही है? मैं आप लोगों को राशि से फिर ला बैठ के पढ़ाने को तैयार हूँ, समझाने को तैयार हूँ। जहां नहीं समझ में आ रहा है आप पूछिए, जब तक आप प्रश्न नहीं पूछिएगा तब तक आपको हल नहीं मिलेगा, क्योंकि आप खुद कंफ्यूज होते जाएंगे, आप खुद नहीं समझ पाएंगे चीजों को। और जब तक आप लोग पूछेंगे नहीं कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, तो मैं तो समझ रहा हूँ कि आप लोग समझ रहे हो, मैं तो चलते चला जाऊंगा। आज का सिर्फ मेरा इतना ही विषय है कि जो मेलेफिक प्लैनेट होते हैं, जो दुराचारी ग्रह होते हैं, वो हमारे जीवन में समस्या क्रिएट करते हैं। ठीक है। और जो शुभ ग्रह होते हैं वो हमारे जीवन को सरल करते हैं। आप लोग कोई अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए, उस पर चर्चा करेंगे। इस कुंडली पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? 26 जनवरी 1988। आप लोग के कुंडली पे ही बात करना बेहतर होगा। पहले एक व्यक्ति की कुंडली ले लें, उसके बाद 9:10 AM। इस कुंडली को आप लोग देख रहे हैं? ठीक है। ये आपकी कुंडली है सर, ठीक है। अब इस कुंडली को आप समझिए।
सबसे पहले आप देखेंगे आपके कुंडली में लग्न को कौन रूल कर रहा है। तीन चीजें आप लोग नोट कर लीजिए, पेन डाउन कर लीजिए तीन चीजों को। एक, जो ग्रह जिस भाव में बैठा हो, जो ग्रह जिस भाव में बैठा हो, दूसरा जिसकी दृष्टियां पड़ रही हों, तीसरा जिसकी राशि मौजूद। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, किसी भी हाउस को रीड करने से पहले, किसी भी घर को हम समझने से पहले हम देखेंगे भाई यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है, यहाँ कौन सा ग्रह बैठा है जो चीजों को दे रहा है। इस चीज को समझिए। जैसे पहला भाव आपका क्या देता है, आपका ईगो है, आपका नेम फेम है, आप स्वयं हैं, आपसे रिलेटेड जितनी चीजें हैं वह फर्स्ट हाउस है। ठीक है। तो इनके कुंडली में फर्स्ट हाउस में कौन बैठा है, एक भाई हमारे आ गए राहु। ठीक है। दूसरा गुरु, दो हो गए, है ना। तो हम दो चीजों पे और नहीं जाएंगे, अर्थात यदि यहाँ मुझे ग्रह बैठा मिल गया, इनके फर्स्ट हाउस में ग्रह मैं देख रहा हूँ बैठा हुआ है, तो हम आगे बढ़ेंगे ही नहीं। क्यों नहीं आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनके कुंडली में मुझे वहां ग्रह मिल गया है, अर्थात उस घर को रूल करने वाला मिल गया है। हम दो और चीजों पे नहीं बढ़ेंगे। दो और चीजें जैसे जो मैंने बताया, दृष्टि पे और किसकी राशियां हैं, अर्थात उस घर में कौन किस ग्रह की राशि है, उस पे हम नहीं जाएंगे। समझ रहे हैं आप लोग। तो इनके कुंडली में देखिए, सबसे पहले लिखा क्या है, सबसे पहले कौन, राहु है और गुरु है। गुरु बेनिफिक प्लैनेट है, राहु मेलेफिक प्लैनेट है। गुरु जो बैठा है वह मेलेफिक है, और राहु जो बैठ माफ करना, गुरु जो है वह बेनिफिक है, राहु मेलेफिक है। अब इससे एक और चीजें आती हैं। गुरु और गुरु जो है वह बहुत अच्छे स्थिति में इनके कुंडली में बैठा है, तो इनके जीवन को क्या बनाएगा, सरल बनाएगा। परंतु सबसे बड़ी समस्या आ रही है, राहु मेलेफिक प्लैनेट यहाँ बैठा है, तो राहु क्या करेगा, इनके जीवन को में कठिनाइयां ला देगा, प्रेशराइज कर देगा। अब किन चीजों को लेकर इन्हें प्रेशर मिलेगा, ठीक है, और किन चीजों को लेकर यह सरल तरीके से रहेंगे, अच्छे से रहेंगे, उस पर चर्चा करते हैं। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था हम्म, राहु की राशि जो होती है वो एक्वेरियस होता है, होती है। तो राहु यहाँ कहाँ, एक्वेरियस यहाँ आ गया। तो इस कुंडली में यही स्थिति बनती है, यह अपने लॉस को लेकर, ठीक है, यह अपने घर में हॉस्पिटल को लेकर, इन्वेस्टमेंट को लेकर, खर्च को लेकर प्रेशर महसूस करते होंगे। प्रेशर इनके दिमाग पे रहता होगा, इन सब चीजों को लेकर प्रेशर इनके ऊपर बना रहता होगा, इनके खर्च को लेकर ही बना रहता होगा, इनके छवि को लेकर, क्योंकि राहु ये हमारा इमेज होता है, इनके छवि को लेकर भी इनके ऊपर प्रेशर बना रहता होगा कि भैया ऐसा है, ये है, वो है, बहुत चीजें होती हैं।
तो इन सब चीजों को लेकर इनके ऊपर प्रेशर रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि उस भाव को रूल, 12वें भाव को रूल राहु कर रहा है। राहु लग्न में बैठा है, लग्न हम खुद हैं, तो मेरे ऊपर इन सब चीजों का, इनके ऊपर इन सब चीजों का प्रेशर रहेगा। ठीक है। इसमें एक चीजें और ऐड हो रही हैं, आपको एक बार हम समझा देते हैं, उसके बाद आगे उस पर बात करेंगे। जैसे देखिए, राहु की जो डिग्री है वह 0.42 है। राहु की जो डिग्री है वह 0.42 है, अर्थात राहु अभी जस्ट इसमें आए। राहु जो है वह इससे निकल रहा है। राहु इस भाव से बाहर निकल रहा है, दूसरे भाव में जा रहा है। यह आपको समझने में कठिनाइयां होंगी क्योंकि मैंने इस पे कोई चर्चा नहीं की है। इस पे कभी पहले हम बात करेंगे। तो श्रद्धा, आप बताएंगे क्या आपको इन सब चीजों से संबंधित परेशानियां होती हैं, या फिर आपके पति से भी आपकी थोड़ी परेशानियां होती हैं? राइट है, होती है। चलिए ठीक है। अब इनके कुंडली में गुरु जो हैं वह कहाँ है, अर्थात गुरु की जो राशियां हैं वो किन चीजों को रूल कर रही हैं, उसे देखेंगे हम। गुरु किसे रूल कर रहा है? इनके कर्म भाव को, इनके प्रोफेशन को। तो इनके प्रोफेशन को वो सरल तो बनाएगा, अच्छी बात है। परंतु मैं फिर एक बात आप लोगों को बता दूं कि हम लोग बात कर रहे हैं मेलेफिक और बेनिफिक प्लानेट पे। तो इनके 10वें भाव में जो ग्रह बैठे हैं खुद, वह शनि है। तो इनके जीवन पे प्रेशर तो इनके करियर का नहीं मिलेगा, अर्थात करियर का प्रेशर जो है वो इनके जीवन में इनको नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि गुरु है, सरल है। प्रेशर ज्यादा लेके अपने करियर का ये नहीं चल पाएंगे। चलो भाई ठीक है, हो जाएगा, भगवान की कृपा है, अच्छा से हो जाएगा। परंतु वहां मेले प्लानेट शनि भी आ गया है, तो यहाँ 50-50 कर देगा चीजों को। या कभी प्रेशर लेंगी, कभी नहीं लेंगी। कभी बहुत ज्यादा प्रेशराइज महसूस करेंगी अपने आप में, और कभी बहुत कम रहेगा। चलो ठीक है, जो है हो जाएगा। क्या कैरियर को लेकर ऐसी चीजें आपकी हैं श्रद्धा? हाँ, इजी ही है। ठीक है। तो इनके कुंडली के अकॉर्डिंग हमने क्या समझा? कभी प्रेशर रहता है, कभी नहीं। ठीक है। तो इनके कुंडली को लेकर हमने क्या समझा? ये जो चीजें हैं वह करती है हमारे कुंडली में। अब इनके कुंडली में आप दूसरे भाव में देख लीजिए। दूसरा भाव क्या होता है? जो सेकंड हाउस है वह हमारा क्या है? वो धन भाव है। इसे धन भाव भी कहते हैं। यह हमारे कुटुंब, कुटुंब अर्थात जो आसपास के लोग होते हैं, इसे समझिएगा, बहुत बारीक चीजें हैं। यह परिवार भी है, परंतु वो परिवार है जो चाचा है, ताई है, चाची है, बुआ है, ये सब है। वो परिवार ये होते हैं। और इंस्टेंट इंस्टेंट फैमिली, जो फैमिली हमारे पास है, जो फैमिली हमारे आस पास है, जिसके साथ हम रह रहे हैं, वह चौथा भाव है। ठीक है। चौथा भाव वह है जो फैमिली हमारे साथ है। दूसरा भाव वह है जो फैमिली हमारी पूरी है, संबंधी, मतलब दूर के लोग। ये बहुत बारीक चीजें होती हैं ज्योतिष में, जिसे समझना होता है। और मैं समझता हूँ यदि आप आज की क्लास समझ लेंगे तो कुंडली को समझना आ जाएगा। फिर कैसे बात करना है, कैसे कुंडली प्रेडिक्ट करनी है, कैसे संतान देखना है, कैसे देखना है, वो बहुत बात की बातें हैं। आप आज 2-4-10 दिन इन चीजों को समझ लेते हैं तो आप कुंडली को समझना सीख जाएंगे कि कुंडली को समझा कैसे जाता है। ठीक है। इसके बाद इनके कुंडली में आप देखिए,
जी, इनके कुंडली में आप देखेंगे चंद्रमा दूसरे भाव में है। दूसरा भाव मैंने बताया धन है, परिवार है, हमारी वाणी है, हमारा गला है, ठीक है, ये सब चीजें का दूसरा भाव है। दूसरे भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। मैंने बात किया था, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, श्रद्धा आप समझ लेंगे उसे। कल चंद्रमा पे चर्चा में हमने क्या बताया? चंद्रमा भी बेनिफिट प्लैनेट है, परंतु सबसे ज्यादा बेनिटेबल प्लैनेट होता है कौन? गुरु, उसके बाद शुक्र, और शुक्र के बाद चंद्रमा माना जाता है। ठीक है, तो इसीलिए चंद्रमा जो है वह उतना बेनिफिटेबल नहीं होता है हमारे लिए, लेकिन बेनिफिट प्लैनेट होता है। इसके अकॉर्डिंग इनके ऊपर कोई धन का प्रेशर इनका नहीं रहता होगा, और ज्यादा सगे संबंधियों का प्रेशर इनके ऊपर नहीं रहता होगा। ठीक है, ज्यादा सगे संबंधियों का प्रेशर इनके ऊपर नहीं रहता होगा। एक चीज और मैं बताऊं, चंद्रमा की राशि कहाँ है? 5 भाव में। चंद्रमा की राशि कहाँ है? 5वें भाव में। 5वें भाव कौन रूल कर रहा है? चंद्रमा। 5वां भाव क्या होता है? संतान है, शिक्षा है, क्रिएटर है, उत्पत्ति है। 5वां भाव से हम प्रेम को भी देखते हैं। तो इनके जीवन में संतान संबंधित और शिक्षा संबंधित प्रेशर नहीं लेते होंगे। समस्या तो आएगी, चंद्रमा वहां है, क्योंकि मैंने बताया बेनिफिट वो कम देता है। बेनिफिट जो है वह कम देता है। जैसा गुरु है वैसा चंद्रमा नहीं है। सरलता इसमें कम होती है, सौम्यता इसमें कम होती है। सौम्य है, सॉफ्ट है, परंतु थोड़ा कम है। चीजों को वो लेट करता है, चीजों को डिलीवर क्या करता है? लेट से करता है। क्या पढ़ाई को लेकर आपका कभी प्रेशर रहा? संतान को लेकर कभी आप प्रेशर में रहते हैं? नहीं। तो हम यहाँ प्रेडिक्शन नहीं निकाल रहे हैं सदा। ठीक है, मैं प्रेडिक्शन नहीं निकाल रहा हूँ आपके कुंडली की, कि आपके कुंडली में आपको आपके कर्मों ने, क्योंकि कुंडली जो होती है हमारे जीवन का कर्म है, तो आपके कर्मों के मुताबिक आपको क्या मिला क्या नहीं मिला वो नहीं, मैं सिर्फ वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ग्रह को हम समझते कैसे हैं, कुंडली को समझते कैसे हैं। यदि यही गुरु रहता, यदि यही गुरु रहता तो चीजों को ठीक से करता, क्योंकि गुरु वहां अच्छा है और बेहतर है। यदि यहाँ शनि रहता, इस घर को शनि रूल कर रहा होता तो समस्या क्रिएट कर देता। तो क्या करता? समस्या क्रिएट कर देता। इसके बाद हम बात करते हैं, अब देखिए इनके कुंडली में मंगल कहाँ बैठे हैं। 8वें भाव में मंगल है, माफ करना 9वें भाव में मंगल है, और मंगल की राशि भी वो एक वहां है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो रहा है बताइए? आप लोग इन चीजों को समझ रहे हैं तो। तो यहाँ क्या है? मंगल
9वें भाव में मंगल मैलेफिक दुराचारी प्लैनेट बैठा है, और उस घर का स्वामी भी यही है। तो भाग्य संबंधित इन्हें समस्या देगा, पिता संबंधित समस्या इन्हें देगा। पिता को लेकर ये प्रेशर में हमेशा रहेंगे, पिताजी का कैसा रहेगा, पिताजी का कैसा रहेगा, ये वो पिता को लेकर समस्या इनको, प्रेशर में रहेंगे, चीजों को सोचेंगी। 9वां भाव विदेश, विदेश से माफ करना, लंबी यात्राएं भी होती हैं। क्या पीएचडी करने में आपको कोई हाँ, आपने पीएचडी किया है ना, पीएचडी करने में कोई आपको समस्या आई थी, किसी प्रकार कोई ये हुआ आपको, प्रेशर लगा पीएचडी करने में? मंगल धनु की राशि में, समझा नहीं हम, थोड़ा आप माइक को ओपन करके बताइए तो, क्या आप लिखना चाह रही हैं? ओके। धनु की राशि में समझे नहीं हम। अच्छा। मंगल आपके कुंडली में वृश्चिक राशि में है, ना कि धनु राशि में है। नहीं नहीं, नाइन्थ हाउस है वो, परंतु धनु में नहीं है वहाँ, राशि वृश्चिक है, गलतियां यही हो रही। नाइन्थ हाउस है वो, नौवा भाव है, नौवा घर है। राशि वहाँ 8 लिखा है ना, वहाँ देखिए अंक क्या है, 8। अंक को देख के समझने का प्रयास कीजिए। मैंने इसलिए आप लोगों को कहा था, एक लाइन से सीक्वेंस वाइज सभी चीजों को पढ़िए, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, इन चीजों को पहले समझिए आप। तो पीएचडी करने में आपको क्यों समस्या आई, कि पहले भाव से हम क्या देख, 5वें भाव से हम क्या दें, आपकी शिक्षा जो है वह 10th तक कैसी रहेगी। 10th के बाद जो शिक्षा होती है पीएचडी वगैरह, वो हम देखते हैं 9वें भाव से, 9th हाउस से देखते हैं। तो 9th हाउस से मंगल बैठा है, तो थोड़ा समस्या आपको पीएचडी करने में दिया होगा, क्योंकि यह मैलेफिक प्लानेट है, चीजों को डिलीवर लेट से करता है, थोड़ा संघर्ष देता है हमारे जीवन में, पीड़ा ऐड करता है हमारे जीवन में। और पिता को लेकर भी थोड़ा आपको ये लगता होगा कि पिताजी को लेकर भी प्रेशर बना रहता होगा, पिताजी का कैसा रहेगा, क्या रहेगा, इन सब चीजों को लेकर भी, धर्म के कार्य को लेकर भी आप प्रेशर में रहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं। इनके कुंडली में बहुत अच्छा एक ग्रह है, उस पर चर्चा करते हैं हम लोग, ठीक है। ये देखिए। हम्म यह जो है, इसे देखिए आप लोग, यहाँ बैठा हुआ है बुध और शुक्र। शुक्र क्या है, बेनिफिक प्लानेट है, अच्छा ग्रह है। बुध भी है। तो यहाँ बुध कैसा रिजल्ट देगा, बुध यहाँ कैसा रिजल्ट देगा, बुध यहाँ अच्छा रिजल्ट देगा, क्यों देगा, क्योंकि कल मैंने जब बताया था आप लोगों को मैलेफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट, तो मैंने यह भी आप लोगों से कहा था, बुध थाली का बैगन होता है, या जिसके साथ रहेगा इसकी जो ऑथो, ये जो किस जिसके साथ रहेगा वैसी इसकी स्थिति बन जाएगी, या जिसके ऑथोराइजेशन में रहेगा ऐसी स्थितियां इसकी बन जाती है। ऑथोरिटी इसकी किसके पास है, या किसके साथ है, वैसे गुण इसमें आ जाएंगे। अब यहाँ देखिए। हम्म, यहाँ सूर्य इनके कुंडली में बैठा है 11वें भाव में,
इनकी जो इच्छाएं होती होंगी वह पूरी होने में जो है वह कोई कोई इच्छाएं इनकी बहुत जल्दी पूरी हो जाती होंगी। ठीक है। कोई कोई इच्छाएं इनका जो है वह विलंब से पूरी होती होंगी। समझिए इसे, कोई कोई जो इच्छा इनकी, जो मनोकामना इनकी होती होगी वह जल्दी पूरी होती होगी, और कोई इच्छा बहुत जल्दी पूरी होती होगी। क्यों? क्योंकि सूर्य है वह क्रूर ग्रह है, क्रूरल है। क्रूर भी है या क्रूरल जो आप कह सकते हैं, हिंदी या इंग्लिश जो भी है। तो सूर्य क्या परिणाम देता है इनके कुंडली में? अच्छा भी देगा और बुरा भी देगा। अच्छा कैसे देगा? पिता का जैसा बिहेवियर होता है, जो मेलेफिक प्लैनेट और बेनिफिक प्लैनेट है, उसमें आप जब इसे इसका नोट्स बनाएंगे ऊपर लिख दीजिएगा प्लैनेट बिहेवियर, ग्रहों का स्वभाव। क्योंकि अभी हम लोग प्रेडिक्शन नहीं कर रहे हैं, ग्रहों के स्वभाव को समझ रहे हैं कि ग्रहों का स्वभाव कैसा होता है, वह कैसे रिजल्ट हमारे कुंडली में देते हैं, किन चीजों को वो डिलीवर करते हैं, किन चीजों को डिलीवर नहीं करते हैं। तो इनकी जो इच्छाएं होती होंगी वह पूरी होती होंगी, कुछ नहीं होती होंगी। जो आवश्यक रहती होंगी वो पूरी होती होंगी। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या है? पिता है, वो अच्छी चीजों को दे देता है। पिता का जैसा बिहेवियर होता है वैसा ही सूर्य का बिहेवियर होता है हमारे कुंडली में। तो सूर्य इसे रूल कर रहा है। मैंने तीन चीजें आप लोगों को आई, फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि मुझे ऐसा बार बार ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के ऊपर से निकल रहा है चीज। क्यों निकल रहा है? क्योंकि राशियां आप लोगों की क्लियर नहीं हो पा रही है, ग्रहों राशियां क्लियर नहीं हो पा रही हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, सूर्य वहां बैठा तो है, परंतु इस भाव का भी स्वामी है सूर्य। छठे भाव का भी स्वामी सूर्य है, तो छठे भाव को भी रूल कौन कर रहा है? सूर्य ही कर रहा है। छठे भाव को भी रूल कौन कर रहा है? सूर्य कर रहा है। छठा भाव क्या है? नौकरी है। छठा भाव हमारा क्या है? रोग, ऋण और शत्रु है। छठा भाव हमारा क्या है? ये सब जो चीजें हैं, तो इन सब चीजों में जो नेगेटिव होगा वो इन्हें नहीं मिलेगा। नेगेटिव जो चीजें हैं जैसे रोग है, ऋण है, शत्रु है, ये सब चीजें इन्हें नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि इनके कुंडली में उस भाव को सन रूल कर रहा है। सन को रूल करने के अनुसार पिता हमारे जीवन में अच्छी चीजों को ही ऐड करता है, जो भी बुरी चीजें होती हैं उसे वो निकाल के फेंक देता है कि भैया हटो मेरे बच्चे के जीवन से। तो सूर्य भी हमारे कुंडली में वही करता है, जो अच्छी चीजें होती हैं वह हमें देता है। तो इनको जब भी कोई नौकरी लगेगी तो बहुत अच्छी नौकरी होगी। क्यों होगी? क्योंकि पिता पहले टेस्ट लेता है बच्चे का कि बच्चा कहाँ तक जा सकता है हमारे साथ। जैसे कल मैंने आप लोगों को बताया, एक बच्चा यदि कहीं से झगड़ा करके चला है तो उसके पिताजी, माँ क्या करेगी? आओ बेटा, कहीं छुपा दें तुम्हें, कुछ और कर दें, जो आएगा उसे बोलेंगे, कुछ भी करके बचाना है बच्चे को। ठीक है। और यदि पिता को पता चल गया कि बच्चे ने कहीं मारपीट कर ली है, तो ये पिता कहता है चलो आज बहुत दिन हो गए, थोड़ा जो शंख पुष्पी वगैरह है, टॉनिक वगैरह है, थोड़ा दिया जाए। बहुत दिन हो गया है टॉनिक नहीं दिए हैं बच्चे को, अब बहुत दिन हो गया है, हाथ में खुजली भी हो रही है। सूर्य का ऐसा स्वभाव है, तो इसलिए कहीं कहीं देखा जाता है सूर्य समस्या क्रिएट कर रहा होता है, और कहीं सूर्य अच्छे परिणाम दे रहा होता है। तो वहां भी दो बातें हैं। जहां हम गलतियां करते हैं वहां पिता प्रताड़ित हमें करते हैं, हमें दंडित करते हैं, हमें दंड देते हैं। और जहां हम अच्छी चीजों करते हैं वहां हमें शाबाशी मिलती है, चलो अच्छा है, बहुत अच्छा है।
तो वैसे ही आप सूर्य को समझेंगे, सूर्य वैसा ही है। तो इनके कुंडली में यही स्थितियां बन रही हैं, मेलेफिक और बेनिफिक प्लैनेट को समझते हुए एक चीज मैं और आप लोगों को बताऊं। इनके कुंडली में ये 3 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए होंगे। जैसे इनका जो पांचवा भाव है, ठीक है, चौथे भाव को लेते हैं हम, पांचवें भाव को नहीं। ये जो चौथा भाव है, इसमें कोई ग्रह आपको दिख रहे हैं? बहुत ज्यादा टेस्ट लेता है। लेगा, परंतु अच्छी चीजों को डिलीवर करेगा। हम्म, इनके कुंडली में आप लोगों को, इनके कुंडली में आप लोगों को चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में कोई ग्रह आप लोगों को दिख रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है ना कि श्रद्धा को छोड़कर कोई क्लास में या तो इंटरेस्टेड नहीं, या तो वो समझ नहीं पा रहे हैं। कोई ग्रह नहीं है, ठीक है। अब आप बताइए हमें, इस कुंडली में कोई ग्रह नहीं है, और जो प्रश्न पूछेंगे आप लोग, मैं बता दूं, जो चीजों को पूछेंगे ना वही ज्योतिष कर पाएंगे। क्योंकि मैंने पहले दिन बताया, ज्योतिष मतलब रिसर्च, साइंस है ज्योतिष। तो आप साइंटिस्ट का काम कर रहे हो, रिसर्च कर रहे हो इन सब चीजों पर। ज्योतिष मतलब रिसर्च, और रिसर्च अर्थात कि चारों तरफ पता लगाना है वो क्या है, ऐसे है तो कैसे है। इनके कुंडली में कोई ग्रह नहीं है, चौथे भाव में, फोर्थ हाउस में। अब देखिए वहां किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, और आशा है हमें श्रद्धा को छोड़कर किसी को मालूम भी नहीं होगी। श्रद्धा यहाँ किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है बताइए? शनि की दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। और किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है? और किसी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है वहां? और जो मैंने 3 रूल आप लोगों को बताए, सबसे पहले हमें देखना है वहां कौन सा ग्रह बैठा है, ठीक है, किसी हाउस को रीड करने से पहले। यदि वहां कोई ग्रह नहीं है तो हम दूसरा में दृष्टि देखेंगे, यदि नहीं कोई ग्रह है तो दृष्टियां मुझे देखनी है। और हम लोग गलतियां क्या करते हैं, यदि कोई ग्रह नहीं है तो सीधा कूद बैठते हैं, क्या कि जिसका हाउस है, जिस ग्रह का हाउस है वैसा ही रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यदि वहां किसी की दृष्टियां भी नहीं है तो हम देखेंगे कि उस भाव का लॉर्ड कौन है, उस भाव का स्वामी कौन है। तो इनके कुंडली में तो हमें दूसरे दूसरे नंबर पे ही रुक जाना है, क्योंकि दूसरे नंबर पे हमें शनि और मंगल की दृष्टियां दिख रही हैं। शनि मैलेफिक प्लैनेट, मंगल ही मैलेफिक प्लैनेट। क्या आपके जीवन में लग्जरी है? क्या आपके जीवन में कंफर्ट है? क्या आपके जीवन में सुख सुविधाएं मौजूद हैं, बताइए? मुझे तो कुंडली बता रही है नहीं है। सब चीजें रहती हुई आपको सुख नहीं मिलेगा, है नहीं। परंतु मैं बताऊं, यदि आप लोग सुधा जी को देखेंगे, मैं तो अच्छे से इनसे परिचित हूँ, तो आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि भाई कैसे कह रही हैं कि इनके जीवन लग्जरी नहीं है, इनके जीवन में सुख नहीं है, सारी चीजें इनके पास होंगी।
परंतु ये स्वयं कह रही है नहीं है। इसका मतलब क्या है? ग्रह तो भाई काम करता है हमारे जीवन में। अब हम आते हैं इनके तीसरे भाव पर। हम आज इनके 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 कुंडली पे ही क्लास को रखेंगे। कल फिर किसी और की कुंडली लेंगे, क्योंकि इन चीजों को हम 2-4 दिन प्रैक्टिस करेंगे आप लोग के साथ, मैं भी प्रैक्टिस करूंगा। तो चीजें जाकर आगे क्लियर होंगी, क्योंकि आगे बहुत चीजें ऐड होती चली जाएंगी ना। तो आप खुद नहीं समझ पाओगे कि पंडित जी ने या फिर इन्होंने क्या कह दिया, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, सर घूम रहा है, सर दर्द कर रहा है। देखिए यहाँ, ये इनका तीसरा हाउस है। ठीक है। थर्ड हाउस में कोई ग्रह आप लोगों को दिख रहे हैं? गुंजन बताइए, थर्ड हाउस में आपको कोई ग्रह दिख रहे हैं? लगता है गुंजन को दिखाई नहीं दे रहा है। उनका केतु ठीक नहीं है, हमें पता चल रहा है केतु उनका ठीक नहीं है। गुंजन, आपको तीसरे भाव में कोई ग्रह दिख रहा है? चलिए, अवेलेबल ही नहीं है लगता है, अच्छी बात है। चलिए, नहीं दिख रहा है, उन्हें दिख ही नहीं रहा है, कोई बात नहीं। आकांक्षा, आपको कोई ग्रह दिख रहा है कि आप भी अवेलेबल नहीं है? कल से सिर्फ क्लास 3 लोगों को ही ऐड करेंगे हम, वही बेहतर रहेगा। क्योंकि जो पढ़ते ही नहीं है उन्हें ऐड करने से कोई ये नहीं है। श्रद्धा, आपको दिख रहा है? आप ही बताइए। सभी लोग सो रहे हैं अभी क्लास में। नहीं। इस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है? इस भाव पे दृष्टि किस ग्रह की पड़ रही है? राहु की। कैसे? थर्ड हाउस पे राहु की दृष्टि कैसे पड़ रही है भाई? राहु की 5, 7, 9 दृष्टियां होती हैं। नहीं नहीं, राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। 5, 7, 9 राहु की दृष्टियां होती हैं। किसी भी प्रकार वहां राहु की दृष्टि नहीं पड़ रही है। हम्म। वहां पे किसकी दृष्टि पड़ रही है? मंगल की। ठीक है। देखिए, यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मंगल की दृष्टि वहां पड़ रही है। ठीक है। और किसकी दृष्टि पड़ रही है? और एक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, ढूंढिए। केतु की। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? छोटे भाई बहन को देखते हैं। तीसरे भाव से हम क्या देखते हैं? हम कितने साहसी हैं, हम कितना काम कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट को देखते हैं, कम्युनिकेशन को देखते हैं, इन सब चीजों को हम तीसरे भाव से देखते हैं। ठीक है। आप बताइए, क्या आपके छोटे भाई बहन को कोई परेशानियां होती हैं जीवन में? छोटे भाई बहन को लेकर प्रेशर में आप रहते हैं? उसके साथ क्या कम्युनिकेशन में आपको कोई समस्या होती है? डॉक्यूमेंट वगैरह आप तैयार करते हैं, उसमें आपको प्रेशराइज आप महसूस करते हैं? थोड़ी आप
क्या मैं समझा नहीं। क्या आपने लिखा है? कभी नहीं। मैं सम चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो इन सब चीजों को लेकर इन्हें समस्या होगी, क्योंकि मंगल और केतु इनके उस भाव को देख रहे हैं। यदि वहां कोई ग्रह नहीं देख रहा होता, ना केतु देख रहा होता, ना ही वहां मंगल देख रहा होता, तो वहां समस्या क्या होती? वहां फिर हम क्या देखते? वहां हम फिर देखते वहां राशियां कौन है, राशि वहां कौन सी बैठी है, उस राशि को पकड़ते फिर हम। उस राशि से फिर हम देखते कि उस राशि का क्या है। जैसे मान लेते हैं, ये चीज तो इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगी, परंतु मान लेते हैं, मान लीजिए इनके कुंडली में, मानने से हमारा क्या जाता है, मान लेते हैं इनके कुंडली में थर्ड हाउस में वृषभ राशि आ रहा है। ठीक है, वृषभ राशि किसका है? शुक्र का है। तो यदि हमें दृष्टि नहीं मिलती, यहाँ कोई ग्रह हमें नहीं मिलता बैठा हुआ, तो हम किसे पकड़ते? इनके कुंडली में लास्ट में हमको देखना होता क्या कि भाई इस घर का स्वामी कौन है। लॉर्डशिप के पास है। लॉर्डशिप जिसके पास है वो इस घर को फिर रूल कर रहा है। लॉर्डशिप इस घर का किसके पास आ रहा है? शुक्र के पास। तो इस घर को हम कैसे देखेंगे अब? इस घर को कौन रूल कर रहा है? शुक्र रूल कर रहा है। शुक्र रूल करने के कारण इन्हें भाइयों, छोटे भाई बहनों संबंधित कोई समस्या इन्हें नहीं आएगी। डॉक्यूमेंट बनाने में समस्या इन्हें नहीं आएगी। कम्युनिकेशन संबंधित समस्या इन्हें नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ बेनिफिट प्लानट है। जो बेनिफिट प्लानट है वह उस घर को रूल कर रहा है, समस्या नहीं देगा, सरल तरीके से हो जाएगा सारी चीजें। यह होता है मैलेफिक और बेनिफिक। हमें आशा है आप लोग समझे होंगे आज की इस क्लास को, विषय को। कल फिर हम दूसरे भाव पे चर्चा करेंगे। लग्न को समझेंगे पहले, उसके बाद दूसरे भाव को समझेंगे, उसके बाद तीसरे भाव को समझेंगे। ऐसे करके हम 12 भाव को समझने का प्रयास करेंगे। कुंडली में कैसे इन्हें हम डिकोड करते हैं, कैसे इसे हम समझते हैं। क्योंकि जब तक हम कुंडली को समझना नहीं चाहेंगे, जब तक उसे समझ नहीं पाएंगे, तब तक कुछ भी मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे मंगल और शुक्र, मंगल पति होता है, शुक्र पत्नी होती है। ठीक है, तो देखा जाता है मंगल शुक्र कहीं एक जगह बैठे हों तो वह एक बहुत अच्छे रिलेशन को दिखाता है, पति पत्नी के बहुत अच्छे रिलेशन को दिखाता है। परंतु वो किस स्थिति में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, उस ग्रहों पे किसकी दृष्टियां पड़ रही हैं, बहुत कुछ जो है वो होता है। तो आप धीरे धीरे आप आगे बढ़ें, बेहतर रहेगा। और यदि आप राशि, मैं फिर कह रहा हूँ, आप राशियों को नहीं समझ पाए हैं, नहीं जान पाए हैं, तो उनकी वीडियोज को देखें। यदि तब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप प्रश्न पूछिए, मैं बैठा हूँ उसके लिए। आज के टॉपिक के संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया? हाँ, पता है हमें।
यदि जिन्हें समझ नहीं आ रहा हो वो 4:30 5 बजे के बाद कॉल कर लीजिएगा, उन्हें मैं बता दूंगा। वो आप जब तक 2 4 बार वीडियोज को नहीं देखिएगा, इसलिए मैं रिकॉर्डिंग करके आप लोगों को दे रहा हूँ। जब तक वीडियोज को 2 4 बार नहीं देखिएगा तब तक वह समझ में नहीं आएगा। और सूर्य जो शुरुआती चीज होती है ना किसी भी चीजों की, आप कुछ भी कर रहे हो, यदि आपने उसका बेसिक कर लिया, जैसे कुंडली में जड़ तत्व होता है, ठीक है, जड़ तत्व होता है और जीव तत्व होता है। तो जब आप जड़ तत्वों को पकड़ लेंगे तो जीव तत्व खुद ठीक हो जाएगा। जब आप आगे रेमेडी की क्लास में चलेंगे, जब आप रेमेडी सीखेंगे, कौन ग्रह की कैसी हम रेमेडी करें, तो उसके लिए आपको जड़ तत्व और जीव तत्व को समझना होगा। जड़ कौन है, जीव कौन है। जैसे इनके कुंडली में 2 मिनट का और हम समय लेंगे आप लोगों से। जैसे इनके कुंडली में देखिए अभी आप, यहाँ शनि बैठा है, ठीक है। अब इनके प्रोफेशन को समझने के लिए, इनके काम को समझने के लिए हमें क्या समझना होगा। इनके काम को समझने के लिए हमें किन चीजों को समझना होगा। हमें समझना होगा इनके शनि को। शनि कैसा है, शनि किन चीजों को रूल रहा है, इसे समझेंगे। जब तक हम नहीं समझेंगे शनि किन चीजों को रूल कर रहा है, शनि क्या कर रहा है, तब तक इनकी कुंडली हम नहीं समझ पाएंगे। जैसे इनके कुंडली में प्रोफेशन को समझने के लिए, इनका कर्म कैसा होगा उसे समझने के लिए, देखिए शनि क्या है। ये जो 2 भाव है ना, 10 और 11, 10 और 11, ये जो 2 भाव हैं इनके घर, इनके कुंडली में जो 2 राशियां हैं वह कहाँ आ रही हैं, 11वें और 12वें राशि में आ रही हैं, 12वें भाव में आ रही हैं। तो इसके अनुकूल इनका जो भी प्रोफेशन होगा वो इन 2 भाव और 3 ग्रहों के अंतर्गत होगा। अब क्या होगा वो उस पर आगे चर्चा करेंगे तो उसे डिकोड करेंगे ही। तो इन चीजों को जब तक आप नहीं समझेंगे, लॉर्डशिप नहीं समझेंगे, तब तक समस्या क्रिएट होगी। चलिए ठीक है, अब आज की क्लास को हम यही संपन्न करते हैं। एक काम मैं करता हूँ, कल भी आप लोगों की छुट्टी रख देता हूँ, कल और परसों आप लोग रिवीजन कर लो, जितना हो सके देख लीजिए आप लोग। उसके बाद हम 24 को आपसे मिलेंगे। उसके बाद देखते हैं आप कितना चीजों को समझ पा रहे हैं। ठीक है, जय श्री राधे, जय मां विंध्यवासिनी। फीडबैक आप लोग अवश्य देंगे, क्लास आप लोग कैसा लगा ग्रुप में। जय मां विंध्यवासिनी।